हेलो एंड वेलकम गाइस टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो होने वाली है नेक पेन पर। हमें काफ़ी रिक्वेस्ट आ रहे थे कि इस टॉपिक को कवर किया जाए, क्योंकि जैसे कि हम देखते हैं नेक पेन जो है आज का जो है हॉट टॉपिक बन चुका है। अगर हम बात करते हैं नेक पेन की, तो इसके साथ हमें क्या क्या प्रॉब्लम एसोसिएटेड हैं, जैसे कि टेंशन, माइग्रेन, हेडेक और एंजाइटी, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स, या फिर हम कई बार कहते हैं कि हमारी नेक में पेन के साथ साथ हमें चक्कर भी आ रहे हैं। जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है या उनको आप पेन रहता है, तो वो आपने सुना होगा या उनको पता है कि वो कंप्लेंट करते हैं कि हमें चक्कर भी आते हैं या वॉमिट जैसा भी फील होता है। तो आज का वीडियो इसीलिए मैंने स्पेशली बनाया है नेक पेन पर, और उसका कैसे हम घर पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट, और इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक ज़रूर देखना, तभी आपको ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगी और आपको इन्फॉर्मेटिव लगेगी ज़रूर। तो कभी आपने ट्राई किया है कि हम रिसर्च करके देखें, या एक बारी कभी आपने एज ए कैजुअली कभी आपने सर्च करके देखा हो कि नेक में क्या ऐसी चीज़ें, क्या ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो पेन कॉज करते हैं, जो इतनी हमें इरिटेशन होती है या हेडेक होता है, जिसके कारण कई और जो इससे एसोसिएटेड हमने प्रॉब्लम्स की बात की है वो क्यों होता है। आपने रिसर्च कही होगी, जैसे कि आज का हम देखते हैं कोविड का भी टाइम है, तो लोग डॉक्टर के पास छोटी मोटी बात पे जाना प्रेफर नहीं करते हैं और वो घर बैठे ही चाहते हैं कि ट्रीटमेंट हो जाए। इसीलिए मैंने सोचा कि आज की वीडियो जो है कि छोटी मोटी टिप्स एंड ट्रिक्स हम यूज़ करके कैसे हम अपने पेन को घर पर ही रिड्यूस कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे कि नेक पेन आखिर होता क्या है, और इसमें पेन कॉज करने वाली क्या चीज़ें होती हैं, और घर बैठे ही इसका ट्रीटमेंट हम कैसे कुछ ही स्टेप्स में कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें, हमारा जो नेक का एरिया है, जिसे हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में सर्वाइकल रीजन बोलते हैं, इसमें हमारे होते हैं वर्टेब्रास, जिसको हम कहते हैं मनके। ये जो मनके होते हैं या जो वर्टेब्रास होते हैं, ये क्या करते हैं, इनका रोल होता है कि जो हमारा हेड पोर्शन है, इसको हमारी ये जो बॉडी है या ट्रंक जिसको हम कहते हैं, उसके साथ कनेक्ट करना होता है, या हम कहीं अटैचमेंट जो प्रोवाइड करता है वो हमारा नेक का एरिया होता है। ये फ्रीली मोबाइल होता है। हम देखते हैं काफ़ी सारी हम मूवमेंट्स कर सकते हैं, जैसे कि हमारी नॉडिंग की होगी, या हम साइड रोटेशंस की बात करें, तो ये सारी मूवमेंट्स जो हैं हमारी नेक हमें अलाउ करती है मूवमेंट करने के लिए, या जो भी एलिसिट्स होती हैं या प्रोड्यूस होती हैं मूवमेंट्स, वो सारी एसोसिएटेड होती हैं हमारी नेक के साथ। और अगर हम बात करें इनके बीच जो हम कहते हैं कुशन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसको हम कहते हैं डिस्क होती है। आप सबने सुना होगा कि हर मनके के बीच में एक डिस्क होती है, जो कि उसका काम होता है कि वो शॉक एब्जॉर्ब कर सके। कोई भी झटका आता है या कोई भी आपको एक्सीडेंट होता है या कोई भी आपको शॉक लगता है, आप कहीं जा रहे हो भीड़ में या रश में, या कोई भी अगर हम ट्रैवल भी कर रहे हैं, तो हमने देखा होगा कहीं ना कई बार होता है हमारे शॉक आता है और हम कहते हैं कि हमारे पेन हुआ। वो जो शॉक एब्जॉर्बिंग का काम होता है वो होता है डिस्क का, जो हमारे होती है वर्टेब्रा के बीच में। तो जो ये डिस्क होती है, इनका काम होता है पेन को सबसाइड करना, या कोई भी शॉक आता है उसको एब्जॉर्ब करना। ये हमें दो हड्डियों के बीच में एक कुशन की तरह काम करती है कि वो जो दो हड्डियाँ हैं वो आपस में ना रगड़ खाएं और पेन को ना कॉज करें। और इसके अलावा जो होता है, हमारे कई मसल्स होते हैं, कई हमारे लिगामेंट्स आते हैं, कई हमारे और स्ट्रक्चर्स आते हैं, वेसल्स आती हैं, नर्व्स आती हैं उस रीजन से, जो हमारे नेक को क्रॉस करते हुए हेड से या हेड से आती हुई हमारे आर्म्स में जाती हैं। ये सभी स्ट्रक्चर्स होते हैं यहाँ पे हमारे नेक एरिया में। जब भी हम कहते हैं कि हमें पेन आती है या कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, तो कहीं ना कहीं इन जो स्ट्रक्चर्स की मैंने बात की है, जैसे मैंने आपको बताया कि डिस्क होती है, वो डिस्क तो नहीं कहीं से प्रेस हो रही या वो कहीं से बाहर निकल तो नहीं रही, जिसको हम डिस्क स्लिप कहते हैं। और बोन्स जो मैंने बात की, वो हड्डी आपस में तो नहीं टकरा रही है, या कोई ऐसी जो ब्लड वेसल है या और है वो कहीं बोन्स के बीच में कंप्रेस तो नहीं हो रही। कई बार क्या होता है, स्ट्रेस होता है हमारे मसल्स पर जो नेक को होल्ड करके रखते हैं, जो हमारे हेड को होल्ड करके रखते हैं, वो टाइट हो जाते हैं हमारे गलत पोस्चर के कारण, और वो करते हैं हमें कॉज
पेन की प्रॉब्लम को। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है, मैंने इस पर भी बनाया है कि हम अपने पोस्चर को कैसे ठीक रख सकते हैं कि हमें पेन की या अदर जो हमारी बॉडी में एबनॉर्मेलिटीज़ आती हैं तो उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकें। अगर आपने अभी तक चेक नहीं की है तो आपको आई बटन पे जाके मिल जाएंगी वो सारी वीडियोस, उसको ज़रूर जाके चेक करना। होप सो वो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहें। तो वापस आते हैं हमारे नेक पेन के टॉपिक पर। जो मैंने बात की है ये रीजंस होते हैं नेक पेन कॉज करने के। या तो मसल ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, मसल फटीग हो गया है, या कोई जो नर्व्स क्रॉस कर रही हैं, वेसल्स क्रॉस कर रही हैं, उनकी इम्पिंजमेंट है, या वो मतलब प्रेस हो रही हैं कहीं से, या कोई डिजेनरेटिव प्रोसेस है जो जिसके कारण बोन्स आपस में रगड़ खा रही हैं। या अगर हम और बात करें, जो मैंने बात की कि बाय बर्थ अगर कोई एबनॉर्मेलिटी बच्चे में पैदा होते टाइम ही आ गई है जिसके कारण उसके बचपन से ही कोई प्रॉब्लम इस तरह की है, वो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, वो आपको पता होगा पेरेंट्स को। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो कॉज करती हैं नेक में पेन को। तो अब हमने प्रॉब्लम सारी डिस्कस कर ली कि क्या क्या रीज़न होते हैं जिनके कारण जो हमारे नेक पेन कॉज होता है। तो फिर अब करना क्या है, जो हमारा मेन आता है ट्रीटमेंट पे। ट्रीटमेंट से भी पहले आता है एक असेसमेंट। अगर हम कहें तो आपको खुद एक बारी असेस करना पड़ेगा कि हम क्या चीज़ गलत कर रहे हैं। तो उससे यही आपका आधा काम ख़त्म हो जाएगा। आपको खुद थोड़ा बहुत अपने आप पर नोट करना होगा कि आप कहाँ गलत जा रहे हैं, क्या आपका पोस्चर है प्रॉब्लम जो क्रिएट कर रहा है। मैंने आपको बताया कि जो मेरी पहली वीडियोस हैं आप उस पर चेक कर सकते हैं। अगर आपको पोस्चर रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं या कोई भी आपको डाउट या कन्फ्यूजन है कि किस तरह से हम सही हैं या गलत हैं, उनको कैसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं, तो पोस्चर पर जो प्रॉब्लम है वो आप मेरी वीडियोज़ पिछली वाली उन पर आप जाके देख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि कोई और प्रॉब्लम है, जैसे कि आपको कोई एक्सीडेंट हुआ या इंजरी हुई, तो आपको मतलब एक बार खुद असेस करना है कि हमें किस चीज़ के कारण पेन आ रहा है जो कि हमें इतना इफ़ेक्ट कर रहा है, हमारी डेली लाइफ में हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, और हमारा जो है पेन इंक्रीज़ डे बाय डे हो रहा है या वो डिक्रीज़ हो रहा है या वो एक लेवल पे स्टेबल है। तो ये आपको लोगों को खुद एक बारी असेस करना पड़ेगा इस चीज़ को। अब असेसमेंट अगर आपने कर लिया है, आपको एक आइडिया हो गया है कि हाँ हमारा पोस्चर है जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो अब चलते हैं हम ट्रीटमेंट की तरफ। कि उस पेन को हमने अगर सबसाइड करना है, रिड्यूस करना है या ख़त्म करना है, तो हम क्या क्या चीज़ें मेजर्स अडॉप्ट करें जिसके साथ हमारा पेन कम हो सकता है। सबसे पहले मैं बात करूँगी कि अगर आपको पेन है तो आप आइसिंग या आप हीट यूज़ कर सकते हैं। ये इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगी कि क्या चीज़ सही है, कि आपको कब हीट यूज़ करना चाहिए, कब आपको आइस पैक यूज़ करना चाहिए। फ़िलहाल अगर आपको कोई इंजरी हुई है या आपके मतलब 4 to 7 डेज़ के बीच में ही आपको नेक पेन शुरू हुआ है, या कोई इंजरी या स्पास्टिसिटी आई है, कोई शॉक लगा है, आपको 1 वीक 7 डेज़ का पीरियड हुआ है, उसके बीच में है, तब आप आइस यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको काफ़ी टाइम हो चुका है, ये मंथ्स पास हो चुके हैं, तो आप उस जगह पर हीट लगा सकते हैं। हीटिंग पैड्स आते हैं या वो जो हमारी वाटर बॉटल्स आती हैं, हॉट वाटर बॉटल्स आती हैं, आप उसके साथ आप थोड़ी बहुत ही हीट दें, आपको अच्छा फील होगा। उसके साथ क्या होगा कि आपकी इन्फ्लेमेशन भी कम होगी, आपका पेन भी कम होगा, और जो आपका एरिया जो स्ट्रक्चर्स हैं टाइट हुए हैं उनका जो ब्लड फ्लो है इंक्रीज़ होगा हीट आने के साथ, और आपको खुद जो वो एरिया है ज़्यादा मोबाइल फील होगा, और आपको बेटरमेंट इम्प्रूवमेंट आपको खुद फील होगी कि आपने हीट लगाई है, आइसिंग की है, उसके बाद आपको अच्छा फील हो रहा है। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। कुछ मेडिकेशंस आती है जैसे कि लाइट पेन किलर्स आती हैं, आप अपने डॉक्टर की रिकमेंडेशन के साथ, अगर आपको कोई साइड इफ़ेक्ट है, किसी मेडिसिन से एलर्जी है, तो आप अपने डॉक्टर से बात करें। बिना रिकमेंडेशन के आप ऐसे कोई मेडिसिन मत लें, वो आपके लिए डेंजरस हो सकती है। मेडिकेशंस में लाइट पेन किलर्स जैसे मैंने बात की, या कुछ ऑइंटमेंट्स आती हैं जो पेन को रिड्यूस करने में, लोकलाइज्ड पेन को रिड्यूस करने में हेल्प करती हैं। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो कुछ आती हैं एक्सरसाइजेज, जिसको कहते हैं हम आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज आती हैं। ये आपने नहीं सुना होगा या आपने सिर्फ देखी होंगी नेट पर, या आपको डॉक्टर ने भी बात की होगी। इसको प्रॉपरली परफॉर्म करने का तरीका मैं आज आपको बताऊंगी कि इन एक्सरसाइजेज को प्रॉपरली विदाउट कॉजिंग एनी डैमेज हम किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये जो बेसिक एक्सरसाइजेज होती हैं इनको आप
इसी बेस पर कर सकते हैं। सबसे पहले आपको पेन नहीं होना चाहिए कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको पेन आ रहा है तो आपको ये एक्सरसाइज नहीं करनी है। अगर आपके उस एरिया में इन्फ्लेमेशन है या आपकी मूवमेंट जो है रिस्ट्रिक्टेड है, आपको लग रहा है कि मूवमेंट करते हैं या हम थोड़ा बहुत फोर्स लगाते हैं तो पेन आ रहा है मूवमेंट करने पर, तो ये एक्सरसाइजेस बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये आपके लिए थोड़ी डेंजरस हो सकती हैं, क्योंकि वो कुछ कंडीशन और हो सकती है, उस पर आपको स्पेशली डॉक्टर के साथ ही कंसल्ट करना चाहिए। ऐसे घर पर ट्रीटमेंट जो है ये हम लाइट या मॉडरेट जो पेन है उनकी हम एक्सरसाइजेस की बात करते हैं। अगर आपको सीवियर है पेन तो आप ये चीज़ घर पर ट्राई मत करें। तो अगर हम बात करें एक्सरसाइजेस की तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे जो हैंड्स हैं, हैंड्स को ऐसे क्रॉस करें, क्रॉस कर लिया तो इसके साथ क्या करना है, अब हमारे जो फोरहेड है, फोरहेड पर हमें बिल्कुल सेंटर में हमारा हैंड जो वेब किया हुआ है वो सेंटर में हो और हमें प्रेशर लगाना है पीछे को। हमारी जो नेक है हमें बिल्कुल न्यूट्रल पोजीशन में रखनी है, स्ट्रेट, और जो हमारे हैंड्स हैं वो सेंटरली प्लेस्ड होंगे। हमें नेक के साथ आगे प्रेशर लगाना है और उतना ही प्रेशर हमें हाथ के साथ लगाना है पीछे को। हमें अपनी नेक की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट करनी है। नेक के मसल्स हैं उसको उनकी स्ट्रेंथनिंग होगी। आपको ये करते हुए एक्सरसाइज आपको 10 तक काउंट करना है, अपने ही मन में आप काउंट करें। आप 10 तक काउंट करने के बाद 5 सेकेंड्स का रिलैक्स ले सकते हैं, जैसे कि मैं आपको करके दिखाती हूँ इस तरीके के साथ। इस तरीके के साथ आपको 10 सेकेंड्स के लिए होल्ड करना है, फिर आपने लेना है 5 सेकेंड्स का रेस्ट, या जिसको हम कहते हैं ब्रेक। इसको आपने करना है जितना आपको कंफर्टेबल लगता है। अगर आपको 5 टाइम्स कंफर्टेबल लगता है, अगर आपको 7 टाइम्स कंफर्टेबल लगता है, जितना आप कर सकते हैं उतना कंफर्टेबली करें। फर्स्ट स्टेप ये हो गया। सेकंड एक्सरसाइज क्या है, सिमिलर इसी तरह हम अपने हैंड्स को पीछे जो नेक और हमारी जहाँ हमारी नेक और जिसको हम हेयर लाइन कहते हैं, जो हमारा हेड और नेक जहाँ पे अटैच होती है जिसको हम हेयर लाइन कहते हैं, सिमिलरली हम अपने हैंड्स को उस जगह पे प्लेस करेंगे और अपने नेक को पीछे लेके जाएंगे। अपने हैंड्स के साथ उसको आगे प्रेशर लगाएंगे और अपने नेक की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करना है। सिमिलरली फॉर 10 सेकेंड्स हमें होल्ड करके रखना। इसी के साथ आपको फिर 5 सेकेंड का रिलैक्स करना होगा। और ये जो था ये हमारा था सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, हमें अपने जो साइड है, साइड के साथ अपने पाम जो एरिया होता है इसको हम रखेंगे ईयर्स के अबव होना क्या चाहिए, आपको अपनी नेक को जो ईयर है आपने ट्राई करना है कि ईयर को हम शोल्डर की तरफ मूव करें, ना कि हम अपने शोल्डर को लिफ्ट करें। शोल्डर हमारा न्यूट्रल रहना चाहिए सीधा, और हमने ट्राई करना ईयर को इस तरह से हम नेक के शोल्डर की तरफ लेके जाएं। और इसको रोकना कैसे, अपने हाथ के साथ ये पाम एरिया को यहाँ पे करके आप नेक को इधर, अपने हेड को इधर प्रेशर लगाएंगे और अपने हैंड के साथ ऑपोजिट डायरेक्शन में इस तरीके के साथ आपको 10 सेकेंड्स के लिए प्रेस करके रखना है। फिर 5 सेकेंड्स का आपको ब्रेक करना है, होल्ड लेना है, रेस्ट लेना है। तो आप वही कंफर्टेबली, आपको अगर 5 पर ही आप कर सकते हैं तो 5 पर ही एक्सरसाइज करें। 7 टाइम्स कर सकते हो 7, 10 तो बेस्ट है कि आप अगर 10 टाइम्स करें। सिमिलरली दूसरी साइड पे भी हम इसी तरीके से प्रेशर लगाएंगे जैसे मैंने आपको इधर एक्सप्लेन किया। तो डेली सुबह और शाम आप अगर 5 to 10 टाइम्स ये एक्सरसाइज करें पर्टिकुलरली ईच साइड पर, तो आपको काफ़ी इफेक्टिव लगेगा कि जो हमारे नेक के मसल्स हैं वो उनमें जो टेंशन है वो रिलीज़ हो रही है और आपको एक अच्छा गुड जिसको हम कहते हैं फीलिंग आती है और आपका नेक पेन भी रिड्यूस हो रहा है। अगर आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है या यूज़फुल लगता है या फिर आपको मेरी कई बातें ठीक लगती हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो में कौन सा पार्ट ज़्यादा अच्छा लगा, क्या आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, या आपको कोई भी प्रॉब्लम जो आपने डिस्कस करनी है, आपको कोई कन्फ्यूजन है या कोई डाउट्स हैं तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। और प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।